एक तो अपन को ये ध्यान रखना है कि अगर किसी ब्याज की दर अपन को देते हैं, कोई भी प्रश्न में ब्याज की दर देते हैं, उस ब्याज की दर के आगे वार्षिक शब्द नहीं लिखा होगा। क्या नहीं लिखा हो? वार्षिक। जैसे मान लो ब्याज की दर 5% है तो इसका लिखा होगा 5% वार्षिक, ऐसा लिखा होगा। समझ में आया? और अगर इस दर के आगे ये वार्षिक शब्द नहीं लिखा हुआ हो तो फिर क्या? तो ध्यान रखना, वार्षिक शब्द नहीं लिखा हुआ हो तो पूरे वर्ष का ब्याज दिया जाएगा। पूरे वर्ष का क्या दिया जाएगा? ब्याज दिया जाएगा। ये दिया या दिया जाएगा, जो भी दिया भी जाएगा और लिया भी। दिया कब जाएगा? जब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हो, और लिया कब जाएगा? जब इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग हो। लेकिन ध्यान रखना, अगर उसके आगे क्या नहीं लिखा हो, वार्षिक शब्द नहीं लिखा हुआ हो, तो पूरे वर्ष का ब्याज दिया या लिया जाएगा। एक तो बात समझ में आ गई। दूसरी बात, यदि आहरण की तिथि निश्चित नहीं हो, आहरण की तिथि नहीं दी हो, आहरण की तिथि नहीं दी हो, अब ड्रॉइंग्स कब किया ये नहीं दिया, उसने बोला इसने एक्स ने 500 रुपए का आहरण किया, कब किया पता नहीं। तो ध्यान रखना, ऐसा नहीं कि कब किया पता नहीं, तो अपन पूरा साल का नहीं लगाना है, उस समय ध्यान रखना है जो भी हो प्लस में उसको n/2 कर देना है। क्या कर देना है? n/2, यानी कि 100 टाइम्स स्वीट में बोल दूं तो 6 माह का ब्याज देना है। कितने महीने का? 6 महीने का। तब देखो दो कंडीशन है, वापस बता दो। यदि ब्याज की दर के आगे वार्षिक शब्द नहीं हो, वार्षिक शब्द नहीं हो तो पूरे वर्ष का ब्याज दिया जाएगा। मेरी बात समझ में आ गई? दूसरी बात, आहरण की तिथि है वो आपकी नहीं दी हुई है, आहरण की तिथि आपके नहीं दी हुई है, तो इसका मतलब n/2 यानी कि 6 महीने का ब्याज देना है। कितने महीने देना है? 6। ये दो बातें अपन को ध्यान रखनी है। अब अपन इसको प्रैक्टिकली समझते हैं, देखने जा एकदम पूरा बोर्ड पे ध्यान रखना। एक्स ने प्रत्येक एग्जाम्पल, एक्स ने प्रत्येक माह के प्रथम दिन 1000 रुपए का तथा वाई ने प्रत्येक माह के अंतिम दिन 2000 रुपए का आहरण किया, आहरण पर ब्याज दर 6% है, खाते 31 मार्च को बंद किया जाता है। और आपको कैलकुलेट करना है आहरण पर ब्याज। अब मेरे एक लाइन शुरुआत में है, एक्स ने 1/4/16 से, एक्स ने 1/4/2016 से प्रत्येक माह, इसको हटा ही देता है, इसको कोई काम ही नहीं है। एक्स ने प्रत्येक माह के प्रथम दिन 1000 रुपए का, वाई ने प्रत्येक माह के अंतिम दिन 2000 रुपए का आहरण किया। आहरण पर ब्याज की दर क्या है आपके? 6% है। खाते पट्टी को 31 मार्च को बंद किए जाते हैं। अपन को क्या निकालना है? इसका आहरण पर ब्याज निकालना है। तो ज्ञात करें। चलो सबसे पहले आहरण पर ब्याज ज्ञात करने का सूत्र ज्ञात करो ताकि अपन को पता चले। तो आहरण पर ब्याज निकालने का सूत्र क्या है? बोलिए। आहरित राशि इंटू ब्याज दर इंटू औसत माह बट्टे 100 इंटू 12। अब एक एक स्टेप बाय स्टेप लेते हैं। पहला एक्स का, एक्स है, एक्स की आहरित राशि कितनी है? एक्स ने प्रत्येक माह के प्रथम दिन 1000 रुपये निकाले और साल भर तक 1000 रुपये निकालता रहा। तो बताओ कितनी बार आहरण किया उसने? 1000 इंटू 12 कितने हो गए अपने?
12,000। बोलो बात समझ में आई क्या? अब निकालते हैं ब्याज दर। ब्याज दर तो दी हुई है 6%, तो ब्याज दर निकालने की जरूरत नहीं है। अब तीसरा स्टेप है औसत माह। क्या निकालना है? दूसरा क्या है अपने? औसत माह। क्या है? औसत माह। तो औसत माह निकालने का सूत्र क्या है? प्रत्येक महीने के प्रथम दिन। तो प्रत्येक महीने के प्रथम दिन तो कितने महीने होंगे कुल? 12 प्लस 1 बटे 2। ऐसे निकालते हैं। n का मतलब है, n का मतलब क्या है? जितने महीने Rn का, जितने महीने तो यहाँ एक तारीख को किया, 12 महीने तक किया तो कितना हो गया n? 12। तो 12 प्लस 1 बटे 2 तो कितना हो गया? 13 बटे 2 यानी कि 6 माह। कितने माह? गलत है, 6.5 माह। क्या 6 माह? 6.5 माह। क्या यहाँ पे समझ में आ गया तुम्हारे? तो x ने 12,000, औसत माह कितना है? 6.5। और अब इसको ब्याज निकाल दो अपने, तो x का इंटरेस्ट क्या आ जाएगा? x का इंटरेस्ट आ जाएगा कुल आधी राशि कितनी है अपने? 12,000 इंटू कितना आ जाएगा? ब्याज दर 6 इंटू औसत माह कितना है? 6.5 बट्टे 100 इंटू 12। यहाँ तक समझ में आया तुम्हें? 2 जीरो से 2 जीरो कट हो जाएंगे। फिर उसके बाद में देखो ये पॉइंट है, इसको हटाया, पॉइंट हटाते यहाँ नीचे क्या रहेंगे? 10। ये पॉइंट हटाने सीखना, पॉइंट वाला मैं चक्कर लगा देता हूँ। पॉइंट को हटाया तो नीचे क्या आ गए? 10। अब इस 10 से 1 जीरो वापस यहाँ से कट कर दो, कट कर दिया। और 12 से 12 को कट कर दो। अब क्या करना है? 6 इंटू 65 करने हैं। अब 6 इंटू 65 करना आता है? नहीं आता है तो सीखिए। 6 पर जाने 30, तो असल लग गया 3 और 6 के 36 और 3 39, तो 390 रुपए है वो किसके आ गए? आपके x के। ऐसे कैसे y का समझिए, तो y की कुल आहरित राशि निकाले पहले। तो y ने कुल कितने निकाले? 2,000। तो 2,000 रुपए करते हुए कितने महीने तक निकाले उसने? 12 महीने तक। तो 2,000 इंटू 12 में कितने हो गए अपने? 24,000। कहाँ से है 24,000 पता चल गया तुम्हें? 2,000 है, प्रत्येक महीने की अंतिम तिथि को निकालना है। तो 31 जनवरी, उसके बाद में 28 फरवरी, उसके बाद में 31 मार्च, 30 अप्रैल, 31 मई। ऐसा समझ में आ रहा है तुम्हें? तो ऐसे तो कितना हो गए? 24,000। और उसके बाद में निकालना है अपन को उसका औसत माह। क्या निकालना है अपन को? औसत माह। तो औसत माह कैसे निकालेंगे बताइए? क्या सूत्र बताया था मैंने? n-1/2। n-1/2 क्यों लगाया पता चल गया? प्रत्येक महीने की अंतिम तिथि। तो n-1/2, n कितने अपने? 12 में से 1 घटा दिया, पीछे बचे 2 बटे 2 कितना आ गया? 11 बटे 2 यानी कि 5.5 माह। 5.5 माह। और अब निकाल देते हैं y का ब्याज। तो y का ब्याज कितना हो जाएगा? 24,000 इंटू 6 इंटू 5.5 बट्टे 100 इंटू 12। यहाँ पे समझ में आया? पॉइंट क्या नाम है? 2 जीरो से पहले 2 जीरो कट कर देते हैं। यहाँ से पॉइंट उठाया, नीचे आया 10, 10 से इस जीरो को उठा दिया। यहाँ पे समझ में आया? अब बाद को इससे क्या तो कितना आएगा? 12×24। अब इसको गुणा करना है तो 6 दूनी 12, 12 इंटू 55, 12 इंटू 55। चलो कीजिए, 12 का 12 आता है? आता है। 12 पढ़े आप 60, 6 12 पढ़े 60 और 6 67। यहाँ पे समझ में आ गया? तो एक का आया 660 और इसका आया 390। बोलो यहाँ पे समझ में आया? क्या समझ में आया? 100%। तो ये काम कीजिए। इस एक एग्जाम्पल और समझाता हूँ, उसके बाद में मैं ये उतारना नहीं, आपकी बात बोल से उतारना नहीं है, फिर मैं प्रश्न तुम्हें देता हूँ, दूंगा और तुम उसको करना। चलो इसको उतारना नहीं। आप देखिए एग्जाम में एग्जाम्पल, x ने 1/6/2018 से प्रति माह 2,000 का आहरण किया। 2,000 रुपए का x ने 1 से 2018 से प्रति माह प्रथम दिन 2,000 रुपए का आहरण किया। y ने 31/10/2018 से प्रति माह अंतिम दिन 3,000 रुपए का आहरण किया। आहरण पर ब्याज दर
12% है। आरएन पर ब्याज दर 12% है। खाते प्रतिवर्ष 31 मार्च को बंद होता है। और आपको निकालना है आहरण पर ब्याज। क्या निकालना है? आहरण पर ब्याज। ठीक है, सबसे पहले अपना एक काम है वो करना है कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स। कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग। अब सूत्र लिखे क्या? लिखने की जरूरत नहीं है। सूत्र क्या है? आहरित राशि इंटू ब्याज दर इंटू औसत मांग बटे 100 इंटू 12। अब पहले x का निकालते हैं अपन। x का सबसे पहले निकालेंगे अपन आहरित राशि। अब आहरित राशि कैसे निकाला जाए? दिमाग लगाइए आपने, वो प्रश्न नहीं है, वो अलग है। अब यहाँ से दिमाग लगाइए। अब से आहरित मतलब शुरू किया इसने 1/6/18 से। अब 1/6/18 से मतलब छठे महीने से आपको शुरू करना है, तो कीजिए छठे महीने शुरू। हाँ बोलिए। 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 कितने महीने हुए? 10 महीने। तो 10 महीने उसमें निकाले 2000 रुपए। तो 2000 इंटू 10 तो कितने हो गए? 20,000। यहाँ पे समझ में आया तुम्हें? समझ में आया? दूसरा क्या निकालना है अपने? ब्याज दर। ब्याज दर कितनी परसेंट है? 12%। तीसरा क्या है? औसत माह। तो औसत माह निकालते हैं अपन। चलिए औसत माह कैसे निकलेगा बताइए? प्रत्येक महीने की प्रथम। तो प्रत्येक महीने की प्रथम दिन आहरण कर रहा है, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा? n+1/2। अब n यहाँ पर कितने हुए? अभी गिना अपन कितने हुए? 10। n कितने हुए थे? 10। तो n+1/2 और n यहाँ पर कितने हुए अपने? 10। 10 + 1/2 11/2 यानी कि 5.5। 5 पॉइंट। यहाँ तक समझ में आ गया तुम्हें? बोला ही नहीं। 5.5। औसत मान कितना हो गया है? 5.5। अब आगे चले, चलिए। तो 5.5 माह हो गए। अब इसको सूत्र में रखते हैं अपन x का ब्याज। तो x का ब्याज कितना हो जाएगा अपने? बोलिए 20,000 इंटू कितना है रेट? 12 इंटू औसत माह कितना है? 5.5 बटे 100 इंटू 12। यहाँ तक समझ में आया तुम्हें? अब क्या करें? 2 0 से 2 0 कट कर देते हैं। 12 से 12 को उठा देते हैं। अब 200 इंटू 5.5 तो कर सकते हो, वही ट्रिक। एक पॉइंट हटा तो कितना आ गया? 10। 10 को इस 0 से उड़ा दिया, कितना हो गया? 20। 55 इंटू 20। तो 55 इंटू 20 किया तो कितना आ गया? 0 का 0 लिख दो और 55 को 2 से गुणा किया तो कितना आया? 110। समझ में आया? 55 और 55 कितना होता है? 110 ही होता है ना। चलो 55 और 55 110 होता है। तो ये अपने कितना हो गया? 1100। ऐसे कैसे निकालते हैं y का? ये लीजिए y ने कब से आहरण शुरू किया? ध्यान से देखिए। y ने 31/10/2018 से, तो 31/10 से शुरू कर रहा है वो। देखो 31/10 को उसने पहला आहरण किया है। तो 10वां महीना गिनना है कि नहीं गिनना है? अरे गिनना है मेरा भाई। उसने आहरण किया है उस दिन। उसने आहरण उस दिन किया। उसने निकाला कि नहीं निकाला? 31/10 को पैसे निकाला कि नहीं निकाला है? ये कब करना है? वो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल में कि भाई इसको नहीं गिनना है। अब यहाँ पर तो इसने यहाँ पर पैसे निकाले हैं। तो यहाँ पर 10वां महीने से गिनिए। 10 11 12 1 2 3 कितने महीने हुए? 6 महीने। यानी कि 6 बार उसने आहरण किया। नहीं समझ में आया तो देखो एकदम लॉजिक, एकदम अपना देसी तरीके से समझिए कैसे। पहली बार उसने कब पैसे निकाले? 31/10 को। दूसरी बार कब निकालेगा? 30/11 को। तीसरी बार कब निकालेगा? 31/12 को। चौथी बार कब निकालेगा? 31/1 को। पांचवी बार 28/2 को। और छठी बार 31/3 को। समझ में आ रहा है तुम्हें? महीने के अंतिम दिन यानी 6 बार निकाल रहा है। तो कितना आहरण है भाई? कितनी राशि इसकी? 3000। तो 3000 इंटू 6 कितना हो जाएगा? 6×18 कितना हो गया अपने? 18,000। अब निकालिए औसत माह। औसत माह कितने है? तो अभी अपने n क्या आया था बोलिए? n-1/2 औसत माह कब निकाला? 31 मार्च को अंतिम तिथि। n-1/2 यानी कि कितना? 6 - 1/2 यानी कि 3/2 यानी कि कितना आ जाएंगे?
हाँ ये देख क्या किया मैंने, देखो हाँ 5 और कितना आ जाएगा 2.5 माह। अब निकाल लेते हैं y का ब्याज, और y का ब्याज कितना आ जाएगा बोलिए, तो 18,000 इंटू रेट क्या है 12 इंटू 2.5 बट्टे क्या आ जाएगा 100 इंटू 12, 2 0 से 2 0 कट, 12 से 12 कट, एक पॉइंट हटा दिया। तो अब देखो मैं यहाँ से हटाकर नीचे 10 लिखूँ, काटू इससे अच्छा तो ये पॉइंट हटा, यहाँ से क्या कर लो 1 0 काट दो, समझ में आया। पता ही है नीचे से अपन काटना है तो अपन डायरेक्ट एक पॉइंट हटाया वहाँ से 1 0 काट लो। और अब कितना हो गया 18 इंटू 25 को गुणा कर लो, या तो 25 का गुणा करो या 18 का, तो 25 का अपने ठीक है, 25 आता कितना होता है 200, 200 आता है 0, 20 के असल, और 25 और 20 कितना होता है 45, ये लीजिए 450। यहाँ तक समझ में आ गया तुम्हारे, कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। तो इसको उतारना नहीं है, केवल एक बार समझना है, और फिर उसके बाद में मैं तुम्हें प्रैक्टिस सेट दे रहा हूँ तो तुम्हें फटाफट अभी वापस बताऊँ तो वापस देखिए एग्जाम्पल है पहला, x ने प्रत्येक माह के प्रथम दिन, y ने प्रत्येक माह के अंतिम दिन आहरण किया। तो प्रत्येक माह के प्रथम दिन आहरण किया तो पूरे साल भर किया है, तो 1000 इंटू 12 कितना हो गए 12,000। औसत माह कितना हो गए 12 प्लस 1/2 यानी 13/2 6.5। और x का ब्याज निकालने के लिए सूत्र क्या है, आहरित राशि 12,000 इंटू ब्याज, और ये प्रत्येक माह के प्रथम दिन निकाला 6.5 बट्टे 100 इंटू 12। और ठीक है ये क्या, ये 10 तो कहाँ से आया, पॉइंट था इसका, ऐसा नहीं, ठीक है। फिर इसको किया तो कितना आया 390, ऐसा कैसा y का भी निकाल लिया। ये अंतिम दिन का था इसलिए औसत माह इसका n-1/2 आया। समझ में तो आ रहा है सबको। अब चलिए यहाँ पर, अब यहाँ पर मैंने डेट इसकी पहले से दे दी, मैंने कहा इसने 1/6/18 से आहरण किया प्रत्येक माह के प्रथम दिन, वाई ने 31/10/18 से अंतिम दिन आहरण किया। दोनों में समझ में आ गया यार, मैं इसने प्रथम दिन इसने अंतिम दिन आहरण किया है, तो अपन को समझ में आ चुका है और तारीख डेट निश्चित है। तो फिर मैंने यहाँ से इसको कैलकुलेट किया, तो देखिए यहाँ पर x ने कितने महीने आहरण किया, 1/6 से लगाकर 31 मार्च तक 10 महीने होते हैं, 2000 इंटू 10 कितने हो गए 20,000। औसत माह निकाले, n अपने कितना है 10 प्लस 1 यानी कि 11/2 यानी कि 5.5 माह। और ऐसे कैसे x का ब्याज निकाल लिया, ऐसे कैसे y का किया, y के कितना है 3000 इंटू 6 18,000, औसत माह इतना आ गए, और लास्ट एंड फाइनल 450 आ गए। यहाँ तक समझ में आ गए तुम्हें, ठीक है। ये तो थे अपने किसके, प्रत्येक महीने के प्रथम दिन और अंतिम दिन। अब इसके और भी एग्जाम्पल लेता हूँ मैं, देखना।